જે વિશ્વમાં આપણે આજે મળશું વિશ્વકર્મા સમાજના અને યુપીના એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશના વિશ્વકર્મા કિરણ પત્રિકા બહાર પાડે છે. સાથે એમની યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે અને વિશ્વકર્મા સમાજને લગતા તમામ માહિતી સમાચારો એ પ્રસ્તુત કરે છે. નામ છે કમલેશભાઈ વિશ્વકર્મા. તે વિશ્વકર્મા કિરણ પત્રિકાના તંત્રીશ્રી છે. ને આજે ચર્ચા કરીશું આપણે વિશ્વકર્મા સમાજના જે એક યોજના બહાર પાડી હાલમાં જ 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આપણા માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક યોજના બહાર પાડી હતી, વિશ્વકર્મા યોજના. જે યોજના વિશે આજે વિસ્તૃત માહિતી આપણે મેળવીશું આપણે કમલેશભાઈ વિશ્વકર્મા પાસેથી કે ભાઈ આ યોજના હકીકતમાં વિશ્વકર્મા સમાજ માટે છે કે ફક્ત યોજનાનું નામ વિશ્વકર્મા રાખ્યું છે? કારણ કે આ યોજનામાં મોટે ભાગે તમામ કારીગર વર્ગને આવરી લેવામાં આવે છે. તો એના વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરી. વિશ્વકર્મા કિરણ પત્રિકાના તંત્રીશ્રી कमलेश विश्वकर्मा पर। कमलेश जी, जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा। पहले आपका पूरा परिचय दीजिए समाज को। मेरा नाम कमलेश प्रताप विश्वकर्मा, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का निवासी हूँ। ये जौनपुर जिला वाराणसी के बगल में है और मैं समाज में विश्वकर्मा किरण नामक पत्रिका का प्रकाशन करके समाज की सेवा में लगा हूँ जी। वाह, खूब खूब। और पहले आपका एसपी न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 15वीं अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि विश्वकर्मा योजना के बारे में जी। तो लोगों कसम में है कि विश्वकर्मा योजना जो नाम पड़ा है तो विश्वकर्मा समाज के लिए है या विश्वकर्मा सब जाति को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जो उसमें जो बताया था उसमें सब जाति का साथ में बताया था, क्योंकि मौची है, कुंभार है, सबका नाम लिया था। वो तो विश्वकर्मा समाज में नहीं आते हमारे। तो उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले ये बताएं कि पूरा योजना का विवरण बताइए कि योजना एक्चुअली था क्या उसमें योजना में। जी देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला से विश्वकर्मा योजना की घोषणा करते हैं और 16 अगस्त को ही कैबिनेट से योजना को मंजूरी मिल जाती है। केंद्र सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना के बारे में पूरे देश को बताते हैं। यह योजना जो समझ में बात आई है वह सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लिए नहीं है। योजना का नाम विश्वकर्मा योजना दिया गया है। इस योजना में कामगार समाज यानी श्रमिक वर्ग के 18 जातियों को समाहित किया गया है। जैसे एक उदाहरण दूं, भारत सरकार का एक विभाग है खादी ग्रामोद्योग आयोग। हम लोग खादी का मतलब सिर्फ कपड़ा से समझते हैं, लेकिन खादी ग्रामोद्योग के जो सेंटर है, जो उनकी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको चमड़े का जूता, चप्पल, अगरबत्ती, तेल, साबुन, मतलब अलमारी, तमाम चीजें आपको मिलती है खादी के नाम पर, जबकि खादी का आशय सिर्फ कपड़े से होता है। तो ठीक उसी तरह यह योजना है। योजना का नाम विश्वकर्मा योजना है और इस योजना में 18 जातियों को शामिल किया गया है और यह 18 जातियां गांव की परिपाटी से जुड़ी हुई हैं। गांव में
जो भी जरूरत की चीजें होती हैं इनके द्वारा निर्मित की जाती हैं। विश्वकर्मा योजना का आशय, चूंकि विश्वकर्मा सृजन के देवता, आज हम उनके वंशज हैं। हम लोग अपने को खुद भी कहते हैं कि हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। हम निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, निर्माण कार्य से जुड़े हैं। तो जो लोग भी निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी बनाते हैं, चाहे मोची जूता बनाने का काम करता है, दर्जी कपड़ा सिलने का काम करता है, जुलाहा कपड़ा बुनने का काम करता है, तो सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो सरकार का आशय सिर्फ निर्माण से है, श्रमिक वर्ग से है, कामगार वर्ग से है। इसलिए योजना का नाम विश्वकर्मा योजना दिया है। इसमें सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लिए अलग से कुछ भी नहीं है। विश्वकर्मा समाज के अंतर्गत आने वाली सभी जातियां हैं। उसके अलावा गांव की परिपाटी से जुड़ी, निर्माण कार्य से जुड़ी अन्य कामगार जातियां भी हैं। जी तो तो ऐसा माना जाए कमलेश जी के सरकार। जी, देखिए, हेलो। सरकार जो है बार ऐसा बार। माना जाए कि ऐसा माना जाए कि सरकार ने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। जी हाँ, सही बात है। देखिए, विश्वकर्मा समाज पूरे देश में एक बहुत बड़ा समाज है, और इस योजना का नाम दे करके सिर्फ विश्वकर्मा को ही नहीं, अपितु विश्वकर्मा समाज में आने वाली सभी जातियां, मतलब सभी वर्ग, मन मय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, सभी को लुभाने का काम किया है। और यह पहली बार नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा एक योजना अल्पसंख्यकों के लिए लागू की गई, जिसका नाम उस्ताद। उस्ताद योजना के अंतर्गत पूरे देश में 2000 विश्वकर्मा विलेज बनाने की बात कही गई, उनके नोटिफिकेशन में उल्लिखित है। इसके बाद अभी बजट के दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की बात सामने आई थी। उसको प्रधानमंत्री ने वेबिनार का आयोजन किया था। अब जाकर लाल किला से विश्वकर्मा योजना की घोषणा कर दी गई। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री या भाजपा की जो केंद्र सरकार है, वो बार बार विश्वकर्मा पर फोकस कर रही है। उसके मन में जरूर कुछ न कुछ है, और विश्वकर्मा को वह नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि विश्वकर्मा के सहारे हम अपना चुनावी नाव पार कर ले चलेंगे। जी क्योंकि इंडिया में लेके भारत में लेके तो बहुत विश्वकर्मा समाज बहुत बड़ा है। जी क्योंकि एमपी, यूपी, गुजरात या महाराष्ट्र जाओ के साउथ में जाओ, विश्वकर्मा समाज बहुत बड़ा है, उसको जरूरत तो पड़ती है। और अभी विश्वकर्मा समाज एक्टिव भी हो गया है, सक्रिय भी हो गया है। देखिए, एक्टिव होने का कारण है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे ताकतवर नेता माना जा रहा है, और उनकी लोकप्रियता विश्व के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा है। यदि वह लाल किला से विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग अपने मुख से करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है, और हम सभी के लिए गौरव की भी बात है। लाल किला से ही नहीं, इसके पहले संसद में या और जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा का नाम लिया है। पिछले साल विश्वकर्मा पूजा पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से संबंधित विश्वकर्मा मंत्र का उपयोग कर विश्वकर्मा पूजा की बधाई दी थी। तो यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। क्योंकि अभी पॉलिटिक्स जो राजकारण है, अभी विश्वकर्मा को थोड़ा इग्नोर नहीं कर सकते। अभी पूरा नोंद ले रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज भी है, ऐसा माना जाए। जी जी,
और दूसरा ये पूछ रहा था मैं कमलेश जी के, जो अभी राजस्थान में जो योजना विश्वकर्मा समाज के लिए लागू पड़ी थी, तो पूरा पूरा राज्य में, सब राज्य में ऐसा होगा कि सिर्फ ये राजस्थान के लिए ही था? क्योंकि मेरे पास एक आया था न्यूज। नहीं, अभी तो जहां तक जानकारी में है, छत्तीसगढ़ में विश्वकर्मा शिल्पकार आयोग बना है। और वहाँ पूरा बोर्ड बना दिया गया, यानी जो कमेटी होती है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, पूरी कमेटी बना दी गई है। मध्य प्रदेश में भी विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन वहां पर अभी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। और तो उसी मतलब तरीके पूरा से इंडिया में ऐसा हो जाएगा, पूरा भारत में ऐसा हो जाएगा? उसी तरीके से राजस्थान में भी विश्वकर्मा कौशल बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन कमेटी नहीं बनी है। और यह देखते हुए विश्वकर्मा समाज के लोग भी एक्टिव हैं और अपने अपने राज्यों में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड या इससे संबंधित नामों से आयोग या बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि सभी राज्यों में हो जाएगा। आपके यहाँ गुजरात में भी प्रक्रिया चल रही है, जहां तक हमें जानकारी है। सब राज्य में चल रहा है, प्रक्रिया तो अभी चालू ही है। फिर जी, उससे विश्वकर्मा समाज को कितना बेनिफिट होगा? क्योंकि सब योजना तो आती है और जाती है। तो देखिए, ये जो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड या विश्वकर्मा कौशल बोर्ड बन रहे हैं, यह स्पेशली विश्वकर्मा समाज के लिए है। तो निश्चित तौर पे इसका फायदा विश्वकर्मा समाज के लोगों को मिलेगा। और रही बराबर है। बात ये जो विश्वकर्मा योजना है, इस योजना में 18 जातियां हैं। अब जिनको लाभ लेना है, जो जरूरतमंद है, वह संबंधित विभाग में जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर उनको उसका लाभ मिलेगा। घर बैठे किसी योजना का लाभ किसी को मिलने वाला नहीं है। मुझे एक और एमपी में, यूपी में, सॉरी, यूपी में तकरीबन कितने विश्वकर्मा समाज के लोग होंगे अंदाजित? यूपी में विश्वकर्मा समाज की आबादी, यानी मतलब जिसमें मनमय, त्वचा शिल्पी और दैवज्ञ, पांचों जातियां हैं। ये मान के चलिए कि ये 22 से 24 करोड़ की आबादी है। सॉरी, मतलब सबसे 22 से 24 करोड़ ये पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी है, जिसका 10% यानी 2.5 करोड़ के आसपास इनकी आबादी हो जाती है उत्तर प्रदेश में। विश्वकर्मा समाज की। जी हाँ। अच्छा, तो मेरे इसका अंदाज, देखिए, मेरे पास इसका कोई सटीक उदाहरण नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से एक हमारे यहाँ रामेश्वर भाई विश्वकर्मा 1980 में कांग्रेस पार्टी से विधायक हुए थे। 2012 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को एक अपना बायोडाटा दिया था। उसमें उन्होंने उल्लेख किया था, क्योंकि वह अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा से जुड़े रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, उनके पास काफी अनुभव था। तो उनके बायोडाटा में जो उल्लिखित था 2012 में कि विश्वकर्मा समाज की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ के आसपास है, तो मैं उनके डाटा के हिसाब से आपको बता पा रहा हूँ। जी, वाह, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि हम गुजरात की आबादी की बीच में आया था कुछ मेरे पास ऐसा डेटा कि 65 लाख के ऊपर है पूरा गुजरात में। जी, पूरा इंडिया में मिला के एक बहुत बड़ी आबादी हो जाती है विश्वकर्मा समाज की। जी, और अभी एकता भी इतनी बड़ी है समाज में, अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गुजरात नहीं, पूरा महाराष्ट्र नहीं, एमपी नहीं, लेकिन पूरा इंडिया में एकजुट होने लगे हैं। जी। पूरे इंडिया तो में अभी पूरे इंडिया में 20 करोड़ से ऊपर की आबादी विश्वकर्मा समाज की
है, ये तो निश्चित है। तो तो राजकारणी पॉलिटिक्स वाले को विश्वकर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी ये आबादी हो गई। देखिए, विश्वकर्मा समाज के साथ बड़ी साजिश की गई। हमारी आबादी को, हमारी जनसंख्या को हमेशा छिपाया गया। जब भी निर्वाचन आयोग से आंकड़े जारी होते हैं तो ये कहा जाता है कि ठाकुर 60,000, अनुसूचित जात 50,000, यादव 35,000 और अन्य पिछड़ी जातियां 4,000। तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर विश्वकर्मा समाज की आबादी 10,000 से नीचे हो, या मान चले 10,000 से ऊपर ही विश्वकर्मा समाज की आबादी है। और फिर भी अन्य पिछड़ी जातियों में 4,000 कह करके कई जातियों के साथ मिला के विश्वकर्मा समाज को भी उसी में समाहित कर दिया मिक्स कर जाता है, दिया है, कर उसको दिया जाता है। समावित कर दिया है। जी क्योंकि पूरा आंकड़ा विश्वकर्मा समाज को अलग के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, वो पिछड़ी जाति में ही गिनती करके वो आंकड़े बता देते हैं। अच्छा, इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जो संगठन, मतलब आज कई दशक से काम करते आ रहे हैं, उनकी भी कमी रही है। किसी भी संगठन ने अभी तक खुद की जनसंख्या की जनगणना कराने का साहस नहीं जुटाया। अगर हमारे संगठन के लोग अपने पदाधिकारियों से, अपने कार्यकर्ताओं से एक एक जिले का डाटा जुटाए होते, जनगणना करा लिए होते, तो हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या उभर के सामने आ गई होती और हम दावे के साथ किसी भी पार्टी से कह सकते थे या सरकार से कह सकते थे कि हमारी इतनी आबादी है। लेकिन तो ऐसा हम किसी कुछ भी संगठन ने मांग कर नहीं सकते किया। हैं, जी हम कुछ भी मांग कर सकते हैं उससे, सरकार से। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम, हमारे साथ वो पॉलिटिक्स राजकारण खेला गया है, ऐसा ही माना जी, जाए। हम राजनीति के शिकार हुए हैं। हमारा हाँ। समाज राजनीति का शिकार हुआ है। राजनीति में न तो पार्टियां सम्मानजनक स्थान देती हैं संगठन में, और न तो सत्ता में, जिसे बोर्ड, निगम, आयोग, उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में तमाम बोर्ड, निगम, आयोग खाली पड़े हैं। उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य खाली पड़े हैं। विश्वकर्मा समाज सहित कई ऐसी जातियां हैं जो अभी सत्ता में तो उनकी भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है, लेकिन उनको स्थान दिया जा सकता है बोर्ड, निगम, आयोग में। उनको अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष कुछ भी बनाया जा सकता है और उसी में गुजरात में विश्वकर्मा भी वही समाज समस्या के है। लोगों का भी बनाकर कल्याण किया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यह कहीं न कहीं सरकार की दोहरी चाल है। जब चुनाव आता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं कुछ न कुछ करने के लिए। वो चाहे विश्वकर्मा योजना की बात हो और चाहे किसी को पद देने की बात हो, वो सभी पार्टियां हमेशा चुनाव के दृष्टिगत ही काम करती है। और जब चुनाव सर पर होता है तब वो लाभ देने की कोशिश करती है, इसी सहारे हमारा वोट बैंक तैयार होगा। तो ऐसा माना जाए कि जो 15 अगस्त को जो जारी किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो 2024 की तैयारी का भाग था, ऐसा ही माना जाए। जी, फिर से अपनी बात दोहराइए। जो प्रधानमंत्री श्री ने अपने 15 अगस्त का भाषण में विश्वकर्मा समाज का उल्लेख किया था, तो वो ऐसा माना जाए कि 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी का भाग था एक, क्योंकि विश्वकर्मा जी हाँ, समाज को साथ में लेने का। जी बिल्कुल कह सकते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज और कामगार जातियों को, जो ये श्रमिक वर्ग है, इनको कुछ न कुछ लाभ मिले, लेकिन इसके पीछे उनकी पार्टी को भी लाभ मिले, इसका वो बखूबी ध्यान रखते हैं। क्योंकि वो ऐसे ही किया, क्योंकि नाम उसने विश्वकर्मा योजना दे दिया, प्लस माने तो विश्वकर्मा जयंती को वो रिलीज करेंगे और सभी जातियों को साथ में ले लिया। तो मतलब विश्वकर्मा समाज को भी हाथ रख दिया कि भाई ये विश्वकर्मा समाज है, ऐसा हाथ भी जी रख दिया और सभी जाति को फायदा भी दे दिया, मतलब सभी जाति को साथ में भी ले लिया। जी जी। जैसे तो आपका बोलिए बोलिए। साबरमती एक्सप्रेस चलती है,
हाँ। साबरमती एक्सप्रेस चलती है तो साबरमती के लोगों को कोई खास उसमें रियायत नहीं मिलती, न तो आरक्षण में, न तो किराए में, और न तो ऐसा कुछ कहा गया कि साबरमती के लोग ही उसमें यात्रा करेंगे। तो उसी तरीके से विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा योजना उसमें सब लोग यात्रा करेंगे। इस विश्वकर्मा नामक ट्रेन यात्रा में सब सबने, लोग यात्रा नाम करेंगे। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा भगवान का नाम आएगा, लेकिन यात्रा सभी उसमें कर लेंगे। जी, विश्वकर्मा सबके पालनहार है, सबका पेट पालते हैं, वो सबकी रोजी रोटी चलाएंगे। हमें इस उसका योजना नाम ही से काफी कोई है। कोई ऐतराज नहीं है हमको, लेकिन सरकार ने या प्रधानमंत्री ने मौके का फायदा उठाया है। सामने चुनाव है तो उनके दोनों हाथ में लड्डू। वो सही चुनाव भी बात जीतना है। चाहते हैं, चुनाव भी जीतना चाहते हैं, और इन कामगार जातियों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत भी छोड़ करना भी नहीं चाहते हैं। सकते। छोड़ भी नहीं जी। सकते कामदार ये। ऐसा है। आप गुजरात के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? गुजरात के लोगों को हमारी शुभकामनाएं, और संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को हमारी शुभकामनाएं। आपके चैनल श्री विश्वकर्मा न्यूज को शुभकामनाएं। और हम भगवान विश्वकर्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि समाज के लोग पढ़े लिखे, आगे बढ़े, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अपना परचम लहराए, और राजनीति में भी अपना परचम लहराए। यह हमारी शुभकामनाएं हैं। और एक बात मेरे को याद आ गई, पढ़े लिखे हमारा समाज पढ़ने लिखने में बहुत पीछे है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मंदिर बनाए उससे अच्छा है कि पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं, दे हमारा अब समाज? अब ऐसा नहीं रह गया है। अब ऐसा नहीं रहेगा। समाज के लोग पढ़ने लिखने में आगे आ रहे हैं। क्या? यदि पीछे हैं तो वो राजनीति में पीछे हैं, और अपना जो पुश्तैनी काम है वो धीरे धीरे वो छोड़ते जा रहे हैं, और दूसरे लोग हमारे काम को अपनाते जा रहे हैं। तो हम लोगों के क्या यह एक करेंगे बड़ा उसमें सवाल है। मतलब? यह हाँ, एक वो बड़ा उसके सवाल है। लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा पुश्तैनी काम है अभी मजदूरी जैसा हो गया है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए हैं। पहले हाथ से लकड़ा काटा करते थे, अभी मशीन से काटते हैं सब। तो उसमें छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगता है कि उसको डेवलप करके कुछ अलग तरीके से बनाना चाहिए? जी देखिए, पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम पहले गांव में से सामान्य तौर पर मजदूरी करते थे। अगर हम पढ़ लिख लिए कायदे से, तो हम अच्छी तरीके से आधुनिक तरीके से काम कर सकते हैं। आधुनिकता की बदौलत आपने सुना होगा, जो दिल्ली में नया संसद भवन बना है, उस संसद भवन में इंटीरियर का पूरा काम विश्वकर्मा वंशी नरसी कुलरिया, जो राजस्थान के निवासी हैं, उनके ग्रुप ने पूरा काम किया है, और इतना बेहतरीन तरीके से काम किया है, और समय से पहले काम करके दिया है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। नरसी कुलरिया को, उनके ग्रुप को यह काम क्यों मिला? उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को रखा अपने यहाँ। उनके यहाँ अच्छे आर्किटेक्ट हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो डिजाइन करते हैं। तो पढ़ाई का ही कारनामा है। जो पढ़ लिख करके आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं इस क्षेत्र में, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और उनकी बदौलत उनकी कंपनी को काम मिल रहा है। नए संसद भवन में काम मिला, जो ये बना भारत मंडपम बना है, उसमें काम मिला। भारत मंडपम विश्व स्तरीय मतलब एक केंद्र है, जिसमें नर्सिंग ग्रुप ने काम किया। एक गर्व की बात है। तो यह देखिए, अपना पुश्तैनी काम जरूरी है, लेकिन पढ़ करके, अगर पढ़ लिख कर हम मतलब उस योग्य बन जाए, और योग्य बन करके फिर हम अपना काम करें, तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। कमलेश जी, खूब खूब धन्यवाद, आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला है और हमारे चैनल पे आके हमको प्रभावित किया है और लोगों को कुछ नई जानकारी दी है विश्वकर्मा समाज को। हम फिर मिलेंगे आपको भी नई चीज। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।
जय विश्वकर्मा जी। जय विश्वकर्मा।